Good morning, everyone. Let's start the session. Today we will discuss about the lesson, the sound of the music. This lesson is very inspiration and very energetic. After listening this lesson or after reading this lesson, definitely I am sure that everyone will understand the theme of music, what kind of quality music has. Everyone will understand about this and what kind of power music has. Music, it sounds fantastic, it sounds good that music is working very well. This lesson is also a very good. This is a lesson giving inspiration to those who are physically handicapped. Physically handicapped, they are proving in this very lesson, the sound of music. The author has shown how handicapped person are to face trouble and difficulties. Difficulties are everywhere for human being. Every human being, or they are not human being, for animals, everything, everywhere there is difficulties. But when we talk about the handicap, it is something different. But in this lesson you will see, I have seen, and you understand, everyone will understand the power of music and the courage, the work, the things which was done by Evelyn was great. What she did, we all everyone knows, most of them make compromises with their destiny. वो मान लेते हैं कि मेरे भाग्य में ही लिखा है, लेकिन इस लेसन में आप देखोगे कि भाग्य को बदला गया है. कुछ बोलते हैं नहीं मेरे भाग्य में ही था ऐसा चीज, एंड दे एक्सेप्ट देयर हैंडीकैप्स. वो अपने हैंडीकैप को स्वीकार करते हैं और रह जाते हैं. एंड टेक टू बेगिंग, और वो आपने देखा होगा, यू हैव सीन एवरीवेयर. बट इन दिस वेरी लेसन, दिस लेडी, दिस गर्ल never give up. She always tried to face and proved herself. So let us start the lesson and summary of this very lesson. I hope you read carefully this lesson. Now I will tell you the summary. First of all, these are the key points. This is your some character sketches are there, so you very much aware of that, what's going on. Okay, let's start. Alvin Glennie is a virtuoso personist. She can play about 1000 instruments with perfection. 1000 साउंड्स को बड़े आराम से परफेक्शन के साथ, देखिए बजाना होता है और एक होता है परफेक्शन के साथ. दैट डिफरेंशिएट बिटवीन टू मैच्योर एंड इमेच्योर पर्सन. शी लिसन्स टू साउंड विथ हियरिंग इट. वो साउंड को कैसे सुनती है? अपने बॉडी से, अपने स्किन से, क्योंकि हियरिंग पावर उसकी चली जाती है. अभी हम लोग आप देखोगे इसमें 8 ईयर की होती है वो, तो उसको ऐसा महसूस होता है कि वो सुन नहीं सकती है, लेकिन उसको इग्नोर करती है कि क्लास में उसको कहीं कुछ करे ना, लोग उसको उस नज़र से ना देखे कि भाई ये तो है नहीं, तो सुनने नहीं आता, कमेंट ना करे, इसे उसको इग्नोर करती है. लेकिन जब वो 11 ईयर की होती है ना, तो हाथ से बात निकल जाती है और सी प्रूव्ड कि भाई वो सी वॉज हैंडीकैप. सो फिर क्या होता है कि वो एवलिन फाउट अगेंस्ट फिजिकल डिसेबिलिटी. वो लड़ती है, उसके फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ वो लड़ती है, एंड बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर थाउजेंड्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन. वो लड़ती है केवल अपने लिए नहीं, वो दूसरों के लड़ती है कि अगर मैंने लड़ा, मैंने अपना एक मुकाम बना लिया, तो उससे इंस्पिरेशन मिलेगा और उससे काफ़ी लोग सीखेंगे और वो भी वैसा करेंगे. इसलिए उसने किया, ठीक है ना. तो उसने क्या किया, वो सबके लिए एक मिसाल बनी. जैसे आपने देखा होगा, आप और भी बहुत से हमारे यहाँ ही हुए हैं लोग, और अरुणिमा को आप सुनेंगे, उनकी आपने कहानी सुनी होगी. तो ऐसे इंस्पिरेशन वाले हमारे जो देश है ना, हमारा जो पृथ्वी है ना, उससे भरा पड़ा है, जिससे हम लोग इंस्पिरेशन लें. ठीक है, हमेशा अच्छी चीज़ें लेनी चाहिए. अच्छी और बुरी चीज़ें आपके समाज में होती रहती हैं. हमें क्या लेना है? हमें केवल अच्छी चीज़ें लेनी है, जिससे हम समाज के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करें.
हर जगह अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें ऐसा मुकाम, ऐसा एक माहौल बनाना होता है कि जिससे हमसे लोग सीखे, हमसे प्रेरणा लें और मैं एक समाज के लिए काम कर जाऊं। वैसा ही एल्विन ने भी किया हुआ था, इसलिए तो वो सबके लिए इंस्पिरेशन बनी। वो भी चाहती तो चुपचाप हैंडीकैप का बहाना बना करके घर में बैठ जाती, रोती गाती, मैं डिसेबल हूँ, मैं डिसेबल हूँ, बट उसने ऐसा नहीं किया। शी डिडंट दिस, शी प्रूव्ड हरसेल्फ। क्लियर? इट वाज 11 year old when it was discovered that she had a hearing disability। आपको लिखा भी था कि जब 8 साल से शुरुआत हुआ था, नर्व सिस्टम में प्रॉब्लम थी, और 11 ईयर में आते थे क्या हुआ, ये प्रूव्ड हो गया कि भाई वो क्या है, डिसेबल है, ठीक है, हेयरिंग डिसेबल है। अब क्या हुआ, शी वांटेड टू परस्यू हर करियर इन म्यूजिक। वो चाहती थी कि अपना करियर जो है वो म्यूजिक में रहे, बट हर टीचर डिस्करेज्ड हर। लेकिन भाई समाज में जब आप उत्थान की तरफ रहोगे ना, तो आपके पैर खींचने वाले बहुत मिलेंगे। लोग कहेंगे नहीं ऐसा मत करो, ऐसा ही उसके साथ भी हुआ। उसके लोगों को कहा तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगी, बट उसने माना, हार नहीं मानी, है ना। वो चाहते थे कि म्यूजिक में अपना करियर बनाए, लेकिन उसके टीचर ने उसको डिस्करेज किया। इट वाज रॉन फॉब्स जिसने उसको करेज दिया, करेज में साहस दिया। उसके गुरु, उसके टीचर ने उसको करेज दिया कि नहीं बेटा तुम कर लोगी, उसका साथ दिया। शी रिकॉग्नाइज, मतलब ही रिकॉग्नाइज हर पोटेंशियल एंड सपोर्ट हर इन अचीविंग हर गोल, और उनके उद्देश्य को पूरा करने में उनकी मदद की। He advised her not to listen through her ears but tried to sense and feel it in some other way। कहा कि देखो तुम तो you are not able to hear from the ears, तो just let's sense। कहा कि आप कान से नहीं सुन सकते हो, whatever, ये क्या हो गया, आप कान से नहीं सुनते हो तो क्या प्रॉब्लम है, आपके यहाँ बॉडी में और भी ऑर्गन्स हैं, आप उनसे म्यूजिक सुनने का नहीं, म्यूजिक महसूस करने का चीज है। तो आप उसको फील करो, फील इट, आप उसको महसूस करो। एंड दैट्स, एल्विन ने ऐसा करना स्टार्ट किया। आपको कहा ना कि स्टार्टअप कहीं से मिले, वहीं आपको उनके गुरु ने अच्छा मिल गया, उनको गुरु मिल गए और उसको उस मुकाम पे ले गए, ठीक है ना। और फिर क्या कहा, आप नहीं सुन, आप कान से नहीं सुन सकते हो, आप सम अदर वे कोशिश करो। सो शी वाज एक्साइटेड, she felt the vibration of the higher drum from the wrist above and the lower drum from the wrist down। देखो उसने महसूस करना शुरू कर दिया ड्रम्स को, कभी डाउन, अब जो डाउन होते थे ना उसको उसने महसूस करना स्टार्ट कर दिया। Later she realized that she could feel the vibration in every part of her body। बाद में क्या हुआ, उसको महसूस हो गया कि वो उस वाइब्रेशन म्यूजिक को वो अपने बॉडी पार्ट्स के और भी बॉडी पार्ट से इसको महसूस कर सकती है, सुन सकती है। दैट वाज द ग्रेट अचीवमेंट। किसके द्वारा हुआ ये केवल उनके गुरु के द्वारा हुआ, ठीक है ना। तो कहते हैं ना कि आप जब गुरु अच्छा मिल जाता है तो शिष्य को उस मुकाम पे पहुंचा देता है, लेकिन इसमें शिष्य का भी रोल होता है, केवल गुरु का रोल नहीं होता है, इसमें शिष्य का भी। जब शिष्य तन मन से एकदम समर्पित हो जाता है, गुरु पे विश्वास करना शुरू कर देता है, तो गुरु उसको उस चोटी पे ले जाके खड़ा कर देता है। गुरु डांटता है, कभी पनिश करता है, किसके लिए, ताकि उसका शिष्य जो है ना वो आगे बढ़े। जिस शिष्य ने ये सोच लिया कि मुझे मेरे गुरु ने डांट दिया, जहां ईगो का सवाल बना लिया, वहां वो शिष्य उसी क्षण बेकार है। भले शिष्य को अहम हो जाए कि नहीं मैं तो इनके बिना भी कर लूंगा, दैट वाज नॉट गुड। गुरु हमेशा अपने शिष्य के लिए जीता है। एक शिक्षक की पहचान जो है उसके शिष्यों से ही है, वरना शिक्षक का कोई पहचान नहीं है, है ना। तो इसमें भी ये चीज आप देखो, इनके गुरु ने इनको बनाया, नाम किसका हुआ, एल्विन का हुआ ना। एल्विन मुकाम किसको मिला, अच्छी लाइफ कौन जिया, एल्विन। गुरु यही तो चाहते थे ना, गुरु यही चाहते थे, गुरु ने उसको उस मुकाम पे पहुंचाया। लेकिन इसमें एल्विन का भी पूरा साथ था, एल्विन ने भी इनके ऊपर भरोसा किया, समर्पित हुई, तब जाके ऐसा संभव हुआ, है ना। अब क्या हुआ, अब उसके दिमाग से वो म्यूजिक को सुनने लगी, समझने लगी, फील करने लगी। एल्विन ज्वाइंड द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, बहुत बड़ा था वो। और भी कुछ घटनाएं हुई थी। एक आपने देखा होगा कि वो क्या था, वो ऑर्केस्ट्रा, सी टर्न टू यूके विथ यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ वो यूके जाती है। In 1991 she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award से इसको सम्मानित किया जाता है ना। ये सारी चीजें उसके साथ घटनाएं होती हैं।
अभी क्या हुआ उसके पहले, इसके पहले क्या क्या था, शी जॉइंड द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी। एक इतिहास रच दिया था उसने। सी वर्कड हार्ड विथ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। देखिए अगर डिटर्मिनेशन आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इसके साथ भी पूरी डिटर्मिनेशन था, उसके साथ उसने काम किया। सी गॉट राइट टू द टॉप, पहुंच गई। इन 1991 का वो दिन था। सी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल, जो हमने आपको बताया पहले ही, इस प्रेस्टिजियस सोशलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से उसको सम्मानित किया था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पुरस्कार था। एल्विन गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, मतलब वो अपने मुफ्त में ही सेवा देती थी किसको, कैदियों को और हॉस्पिटल में लोगों, क्योंकि म्यूजिक से ना सभी चीज़ों का निदान है। म्यूजिक से जो है ना वो आप म्यूजिक सुनना, म्यूजिक जैसे जुबान पे आती है ना अपने आप में आनंद आने लगता है ना। आप लोग म्यूजिक सुनते होंगे तो ऐसा होता होगा। फिर क्या हुआ, सी वॉज accomplished मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। सी वॉज ब्रॉट प्रिस्क्रिप्शन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, मतलब उसने एक मुकाम हासिल किया। आप समझो ये जो लेसन है ना, इसमें जो साउंड ऑफ म्यूजिक, इसमें अपने आप में खुशी का आनंद आता है कि यार म्यूजिक सुनते क्या होती है। फर्स्ट पार्ट है ये लेसन 2 का, आपका फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपका साउंड ऑफ म्यूजिक है। इसका सेकंड पार्ट भी है। बिस्मिल्लाह खान अपने आप में एक महान हस्ती है ना, बिस्मिल्लाह खान, उन्होंने भी एक बहुत महान हस्ती, उनके मतलब क्या कहा जाए, उनके सम्मान में शब्द नहीं है। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप इसको पढ़े, समरी था ये, आप इस लेसन को एक बार और पढ़ेंगे, आपको और भी नए नए वर्ड्स मिलेंगे अच्छे अच्छे। जितना आप पढ़ोगे ना आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, एनर्जी मिलेगी आपको भी पढ़ने की, ठीक है ना। तो अगले लेसन के लिए रेडी रहिएगा। हम लोग फिर से अगले पार्ट का जो है ना साउंड ऑफ म्यूजिक, ये हो गया आपका जो बिस्मिल्लाह खां है, इसको हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।